गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपका टॉपिक है फ्लेम। इस चैप्टर में हम फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट इमेजिन कीजिए एलपीजी जो आपका घर में कुकिंग गैस है और आपकी कैंडल, जब ये दोनों जलती हैं तो इन दोनों के जलने में जो फ्लेम बनता है उनमें आपको कुछ डिफरेंस दिखता है। फ्लेम कब बनती है? हर हर कोई वस्तु जब जलती है तो वो फ्लेम देती है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि फ्लेम कब बनती है। द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। वो सब्सटेंस जब बर्न होते हैं और वेपर के साथ जलते हैं वो आपको क्या देते हैं? फ्लेम्स देते हैं। ठीक है। और फ्लेम्स में आपका जैसे आपका हो गया कैरोसिन ऑयल और मोल्टन वैक्स, जब ये दोनों जलते हैं तो वेपोराइज्ड होकर आपको फ्लेम देते हैं, मतलब कलर देते हैं। उसी तरफ आपका चारकोल है जो वेपोराइज नहीं होता और आपको फ्लेम नहीं देता। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। फ्लेम की संरचना जो आपको इस डायग्राम से समझ आएगी। नेक्स्ट आपको ये डायग्राम अच्छे से बनाना है। ठीक है। डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल लाइक, ये आपका फ्लेम है। आउटर, मिडल, इनर। जो इनर है वो अनबर्न है, जो नहीं जलता और ब्लैक कलर का होता है। मिडिल है जो येलो कलर का होता है और आधा कम जलता है। और जो आउटर होता है वो पूर्ण रूप से पूरा जलता है और ब्लू कलर से आपको कलर देता है। आउटर पार्ट इज अ हॉटेस्ट और इंटरनल पार्ट इज लीस्ट हॉट और मिडिल पार्ट इज मॉडरेट। मॉडरेट मतलब आंशिक कम। तो ये आपका कैंडल का फ्लेम का डायग्राम है। जब फ्लेम आपकी बनती है तो वो इस स्ट्रक्चर को ओबे करती है। तो आप इसे डायग्राम को बनाएंगे और लिखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है फ्यूल। फ्यूल मतलब ईंधन। चाहे आप डोमेस्टिक सोर्सेस या आप इंडस्ट्री में फ्यूल का यूज करते हैं, चाहे वो लकड़ी हो, चारकोल हो, पेट्रोल, कैरोसिन हो, ये सब्सटेंस फ्यूल है। फ्यूल वो होते हैं जो आपको हीट देते हैं और लाइट देते हैं। तो क्या हर फ्यूल हमारे लिए अच्छा होता है और कौन सा फ्यूल अच्छा होता है? हम ये तो कह सकते हैं कि जो फ्यूल हमें चाहिए, जो हमें वांट है, ऐसा आइडियल फ्यूल तो नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ, फ्यूल में कुछ एबिलिटी ऐसी होती हैं जो आइडियल फ्यूल की कैटेगरी में आती हैं। तो फ्यूल डिफरेंस इन देयर कॉस्ट, फ्यूल के अलग अलग फ्यूल के कॉस्ट में डिफरेंस। कुछ फ्यूल चीपर्स होते हैं और कुछ आपके महंगे होते हैं। तो हम कुछ टॉपिक हैं जो पढ़ेंगे जो फ्यूल की आइडियल बताने में हेल्प करेगा। फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी मतलब फ्यूल आप जब जलता है तो जलने पर वो अच्छा है, बुरा है, किस एफिशिएंसी से जलता है। जैसे कोल और एलपीजी बोथ आर फ्यूल, तो आप इनमें से किसको लेना पसंद करेंगे? ये आपसे पूछा जाए तो इसके लिए क्या आंसर होगा कि आप एलपीजी क्यों लेना चाहेंगे, क्या आप कोल क्यों लेना चाहेंगे? तो उसके लिए आता है कि इन दोनों को जब हम जलाते हैं तो हमें कितनी एनर्जी कौन देता है, मतलब आप चाहेंगे आपको कम समय में ज्यादा एनर्जी मिले। हम ऐसे ही फ्यूल को यूज करते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब है फ्यूल से आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी का मिलना। नेक्स्ट है आपकी कैलोरीफिक वैल्यू, अंडरलाइन कीजिए। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। जब आप 1 किलो फ्यूल को जलाते हो, पूर्ण जलाने पर जो आपको हीट मिलती है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। इसे आप किलो जूल पर केजी से क्या करेंगे, ये इसकी यूनिट है, इससे शो करते हैं। इसकी यूनिट क्या है? किलो जूल पर केजी। कैलोरी वैल्यू को इस यूनिट के द्वारा मापा जाता है।
नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड एनवायरनमेंट। जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उसका हमारे एनवायरनमेंट में क्या असर पड़ता है, क्या सारे फ्यूल्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उसमें से अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं और ये पार्टिकल्स डेंजरस होते हैं और ये हमारे ब्रीथिंग में अंदर जाकर रेस्पिरेटरी डिजीज प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक होता है, फर्स्ट है कि रेस्पिरेटरी डिजीज प्रॉब्लम करते हैं फ्यूल्स। नेक्स्ट आपका आता है इनकम्प्लीट कंबशन होता है, कोई फ्यूल आपका अधूरा जलता है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो कि एक पॉइजनस गैस है जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। नेक्स्ट है कंबशन में रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है। जब हमारे एनवायरनमेंट में CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारा एनवायरनमेंट में एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम का कारण भी क्या है, एनवायरनमेंट में ज़्यादा CO2 की मात्रा का होना। नेक्स्ट है लास्ट बर्निंग ऑफ कोल डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जैसे आप कोल और डीजल को जलाते हो तो इसमें से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड मिलते हैं। जब ये ऑक्साइड आपके वेपर मतलब आपके जो एनवायरनमेंट में एयर है, एयर में जो ह्यूमिडिटी है उससे मिलते हैं तो ये एक रेन का निर्माण करते हैं और उस रेन को आप एसिड रेन कहते हैं। कहने का मतलब है जब आपके सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपके एनवायरनमेंट के ह्यूमिडिटी के साथ मिलते हैं और वो रेन के साथ जब नीचे आते हैं तो उस रेन को एसिडिक बना देते हैं जिसे एसिड रेन के नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG। आज हम डीजल और पेट्रोल की जगह CNG का प्रयोग कर रहे हैं। CNG मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि माना जाता है CNG है कम हार्मफुल है अकॉर्डिंग टू डीजल पेट्रोल के लिए, और CNG को क्लीनर फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। आप ये देख रहे हैं, ये आपके घर की LPG गैस है।